टोहाना में डबल बी का बज रहा डंका। बबली और बीजेपी की जुगलबंदी हुई सुपरहिट। टोहाना में बीजेपी कर गई बड़ी समझदारी। बबली के कारण बीजेपी जीतेगी टोहाना। बबली बीजेपी के वोट बैंक से हुई मजबूत। देवेंद्र बबली लगातार दूसरी बार सबसे आगे। बबली और बीजेपी के समीकरण दिख रहे हैं फिट। राजनीतिक जानकारों के अनुसार दूसरी बार विधायक बनने के प्रबल दावेदार हैं देवेंद्र सिंह बबली। 36 बिरादरी के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली। कहते हैं कि चुनावी बाजी कब पलट जाए किसी को नहीं पता, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि यहां से अब कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाए तो वो आराम से जीत हासिल कर लेगा। इससे भी एक कदम आगे हम आपको बता दें कि ये जो जीत हुई थी, इस जीत में देवेंद्र सिंह बबली का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे ही देवेंद्र सिंह बबली ने कुमारी शैलजा को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, उसके बाद से ही एक तरफा माहौल टोहाना में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कुमारी शैलजा के पक्ष में दिखाई देने लगा था। लेकिन जनाब, कांग्रेस पार्टी कुछ और ही समझ बैठी। कांग्रेस पार्टी को लगने लगा कि शायद देवेंद्र बबली नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की हवा ही इतनी ज्यादा है कि वो आराम से किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि देवेंद्र सिंह बबली एक ऐसा चेहरा है हरियाणा की राजनीति में जो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, जो किसी टिकट का मोहताज नहीं, जो निर्दलीय रहते हुए भी 50,000 के करीब वोट ले सकता है, और जो नेता जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर 1 लाख वोट हासिल कर सकता है। तो जरा सोचिए वो उम्मीदवार, वो नेता कितना कद्दावर होगा, कितना बड़ा होगा। और यही वजह है कि देवेंद्र सिंह बबली अब बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़कर अपना दम दिखा रहे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जब ट्रेलर ही इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए पिक्चर कितनी खतरनाक होगी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही देवेंद्र बबली ने जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि देवेंद्र बबली की टोहाना में जीत निश्चित है। कमल खिलना लाजमी है। तो शुरुआत में ही जब कमल खिलना लाजमी हो गया है तो जरा सोचिए कि अब चुनाव परिणाम आते समय, चुनाव परिणाम तक पहुंचते समय देवेंद्र बबली का ग्राफ कितना बढ़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी से कितनी बड़ी भूल हो गई है, कितनी बड़ी चूक हो गई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही वजह है कि टोहाना में डबल बी का डंका बज रहा है। जी हाँ, देवेंद्र बबली की बात करें, बीजेपी की बात करें तो दोनों की जुगलबंदी इन दिनों टोहाना में सुपरहिट जोड़ी बनी हुई है, सुपरहिट नजर आ रही है। हर किसी की जुबान पर डबल बी का डंका बज रहा है। और यही वजह कि टोहाना में बीजेपी बहुत बड़ी समझदारी करते हुए देवेंद्र सिंह बबली को चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब रही, और बबली के कारण बीजेपी का टोहाना बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। और देवेंद्र बबली बीजेपी के वोट बैंक से और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह बबली लगातार दूसरी बार विधायक बनने में सबसे आगे चल रहे हैं, और बबली और बीजेपी के समीकरण बिल्कुल सार्थक साबित हो रहे हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनके अनुसार दूसरी बार विधायक बनने के प्रबल दावेदारों में शामिल हो गए हैं देवेंद्र सिंह बबली। इतना ही नहीं, 36 बिरादरी के समर्थन से
देवेंद्र सिंह बबली लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इससे भी एक कदम आगे। जो किसान कुछ समय के लिए नाराज थे, उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी नाराजगी भले ही बीजेपी से रही हो, लेकिन उनका विकास, उनका सम्मान, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला अगर टोहाना में कोई आया है, कोई पैदा हुआ है, तो वो सिर्फ देवेंद्र सिंह बबली है। और देवेंद्र बबली की ही बदौलत वो टोहाना में विकास की सोच सकते हैं। और यही वजह है कि अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो देवेंद्र सिंह बबली के साथ है, ना कि किसी पार्टी के। और जब सोचिए कि देवेंद्र सिंह बबली के साथ खुद के लाख वोट हों और प्लस बीजेपी का साथ हो, तो टोहाना में डबल बी का डंका बजना लाजमी। तमाम जो दर्शक इस खबर को देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कितनी बड़ी चूक हुई है, और क्या देवेंद्र सिंह बबली वास्तव में इतने मजबूत हैं कि वो यहाँ पर एक बार फिर विधायक बन के विधानसभा में जाएंगे? आपकी नजर में कौन नेता मजबूत है? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है? आपको क्या लगता है देवेंद्र सिंह बबली वास्तव में दूसरी बार जीत हासिल करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार 2 बार के हारे हुए उम्मीदवार को जो चुनावी मैदान में उतारा है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी ने जो चाल चली है उससे बीजेपी कामयाब होगी? आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहें।